आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन यानी माँ घुमावती का दिन। तो आज हम जानेंगे महाविद्या माँ घुमावती की कथा के बारे में, पूजा विधि, महत्व, माँ को भोग में क्या लगाएं, मंत्र के बारे में और माँ के स्वरूप के बारे में। तो बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ घुमावती की पूजा की जाती है। भगवान शिव द्वारा प्रकट महाविद्या हैं। उनको 7वीं महाविद्या कहा जाता है। वह दरिद्रता को दूर करने वाली देवी हैं। उनको दुखों को दूर और गुस्से को शांत करने वाली देवी भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार उनके बराबर शक्ति और कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ घुमावती की पूजा की जाती है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ घुमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफेद कपड़े धारण करने वाली देवी हैं जो अपने बाल खुले रखती हैं। माँ घुमावती अकेली हैं। उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वह अजय हैं। उनको कोई जीत नहीं सका, इसलिए वह अकेली महाविद्या हैं। दुर्गा सप्तशती के चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी का वरण करूंगी। कोई उनको जीत नहीं सका, इसलिए वह अजय हैं और अकेली हैं। अब हम जानेंगे माँ महाविद्या घुमावती के स्वरूप के बारे में। ग्रंथों में माँ घुमावती को एक कुरूप वृद्धा के रूप में दर्शाया गया है जो अशुभ और अनाकर्षक वस्तुओं से संबंधित है। ये कोई आभूषण नहीं पहनते। इन्हें 2 हाथ के साथ चित्रित किया गया है। देवी अपने कांपते हाथों में एक सूप रखती है और उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा यानी ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। वरदान और ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा को क्रमशः वरद मुद्रा और ज्ञान मुद्रा के रूप में जाना जाता है। महाविद्या धूमावती बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज और प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान है। माना जाता है कि देवी सदैव भूखी प्यासी रहती है और कलह उत्पन्न करती है। उनके स्वभाव की तुलना नकारात्मक गुणों के सूचक देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा और देवी निरुति से की जाती है, लेकिन विशेष अवसर पर इनकी पूजा शुभ फलदायक है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ घुमावती की पूजा के महत्व के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति के लिए महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम की मूल शक्ति माता धूमावती ही है। माता पार्वती के इस स्वरूप का प्राकट्य पापियों के नाश के लिए किया हुआ है। इसलिए माँ धूमावती की पूजा शत्रु पर विजय दिलाती है। मान्यता है कि घनघोर दरिद्रता से मुक्ति के लिए देवी घुमावती की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होने पर माँ धूमावती सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ घुमावती की पूजा विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर गंगा जल से पवित्र कर लें। माता की तस्वीर को सामने रखकर धूप, दीप, फल, चावल और सिंदूर से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। पूजा के आखिरी में जो भी गलती हुई हो उसकी माफी मांग लें। इसके साथ ही माता से संकट दूर करने और कष्ट हरने की कामना करें। इस दिन देवी को काले कपड़े में बंधा हुआ तिल समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काले तिल के बीज को देवी को चढ़ाया जाए तो भक्त की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रसाद को तैयार किया जाता है। पूजा को करते हुए देवी मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि मंत्र उच्चारण से देवी खुश होती है और दुखों को समाप्त करके जिंदगी में खुशियों के लिए आशीर्वाद देती है। व्यापार में सफलता पाने के लिए घुमावती माँ के सामने गूगल से धूप करें।
अगर आप पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए महाविद्या माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अब हम जानेंगे माँ धूमावती के मंत्रों के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम धूम धूम धूमावत्ये फट और दूसरा मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। रुद्राक्षी माला से 21, 11 या 51 बार माला से इन मंत्रों का जप करें। इन मंत्रों का जप विशेष कृपा पाने के लिए भी करते हैं। विवाहित महिलाओं को धूमावती माँ की पूजा करना निषेध है। अब हम जानेंगे महाविद्या माँ धूमावती को भोग में क्या लगाएं। महाविद्या माँ धूमावती को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन का भोग लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। रोटी पर नमक लगाकर भी माँ को भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी बहुत ही प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरसती है उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। अब हम जानेंगे धूमावती माँ की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती को तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर्वत पर खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने भोजन की मांग भगवान शिव से की, लेकिन भोलेनाथ समाधि में लीन थे। बार बार खाने की मांग करने पर भी नीलकंठ महादेव ने जवाब नहीं दिया। भूख की तीव्रता से बेचैन होकर माता पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर एवं कुरूप दिखने लगी। उसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा। अपने पति भगवान शिव को ही निगल जाने के कारण भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा जाता है। माता पार्वती इस रूप में बहुत ही क्रूर दिखती हैं, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए हुए रहती हैं। माता का यह स्वरूप देखकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब से आपके इस रूप की भी पूजा होगी। तब से माता विधवा स्वरूप श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में पूजा की जाती है तथा माता का वाहन कौवा है। दूसरी माँ धूमावती की पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ था। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। इनका ध्यान इस प्रकार बताया है कि धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर हो तो व्यक्ति के जीवन में दुख दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त होता है और उसके जीवन में धन और सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को
खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। बोलिए जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।